नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। 19 जुलाई 2024 शुक्रवार, जैसी कि अपनी चर्चा चल रही थी, तो आज आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने और समझाने वाला हूँ कि आप स्वयं अपनी कुंडली को देख सकते हैं, परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे गति दे सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और जीवन को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से समझना और अपनी कुंडली पर आजमा करके देखना। और यदि आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, साथियों को फॉरवर्ड करना और उनसे भी निवेदन करना कि वो भी देखें, क्योंकि मैं बहुत साधारण भाषा में आज आपको समझाने वाला हूं कि कुंडली को कैसे देखा जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली यदि हम शुरू करें, पहला पुरुष जब पृथ्वी पर आया तो वो 1 नंबर से शुरू होता है और कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में बीच में एक इस तरीके का त्रिकोण बना हुआ होता है, जिसके अंदर बीच में 4 कॉलम होते हैं। ये जो 4 भाग है, ये हमारे जीवन के 4 स्तंभ है। इन्हीं के आधार पर हम अपना जीवन सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा हमें ज्ञान दिया गया है, समझाया गया है। जिस प्रकार हम जानते हैं, हमारा ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें आकाश, ऊर्जा, जल, वायु और भूमि, और इन्हीं 5 तत्वों में हमें विलीन होना है। तो ये जो 4 भाग है कुंडली के, इसमें पहला भाव आता है आपकी ऊर्जा का। जिस प्रकार से केंद्र को हम स्तंभ कह रहे हैं, इसी तरीके से हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया कि ये विष्णु स्वरूप है और विष्णु पालनहार है। तो पालन कैसे किया जाए, इस जीवन में सांसारिक जीवन को कैसे जिया जाए, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें यही समझाना चाहते थे। जिस प्रकार से पहला भाव ऊर्जा का है, ऊर्जा, तो ये आपकी ऊर्जा है जो आपको इस जीवन में लाती है। और ऊर्जा जो है वो जल में जाकर के अपने आप को शीतल महसूस करती है। चौथा भाव, ये चौथा भाव सुख का होता है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। चौथा भाव जल राशि, जल तत्व का है। चंद्रमा इसका स्वामी है, मन का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा रात का कारक है और आप दिन भर जो परिश्रम करते हैं, रात को जब विश्राम स्थल पर जाते हैं और विश्राम करते हैं, उसी के बाद आपकी ऊर्जा वापस से पुनः अगले दिन के लिए तैयार होती है। इसी के लिए हमें वो सुख की प्राप्ति होती है, इसी को सुख कहते हैं। तो आपकी ऊर्जा का सुख आपसे चौथा। अब आपके जो सुख का भाव है, उसका चौथा भाव क्या है? वायु, जल या चंद्रमा या मन। इसमें जो उथल पुथल होती है, जो लहरें उठती है, जिसे हम कहते हैं मन हिलोरे खा रहा है, वो लहरें जो है वायु के वेग के कारण ही उसमें लहरें उठती है। यदि कोई जल शांत स्वभाव में है, स्थिर स्वभाव में है, तो उस जल में बदबू आने का डर रहता है, कीड़ों का डर रहता है। बहता जल ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। तो जल को बहने के लिए वेग चाहिए और वेग वायु से प्राप्त होता है। तो जल का, चौथे घर का, सुख का अगला सुख क्या है? ये आपका सुख था, आपके मन के सुख का भी एक सुख है, वो है वायु। ये 4 तत्व इस प्रकार से बनते हैं। अब वायु तत्व का सुख यदि हम देखें तो फिर इससे चौथे घर में चलेंगे, तो इसका चौथा घर 10वां घर। 10वां घर काय का है? भूमि तत्व का। वायु, जैसे जैसे हम भूमि से ऊपर उठते जाते हैं, वायु का वेग कम होता जाता है
और हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भूमि के आसपास तो है, कुछ ऊंचाई तक तो है, लेकिन जितनी ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती जाएगी। अर्थात वायु का सुख कहाँ है? भूमि पर। आपका प्रभाव पड़ा जल पर, जल पे प्रभाव पड़ा वायु का, वायु पे प्रभाव पड़ा भूमि का। ये चार तत्व इस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करते हैं। अब ये पालन करता कैसे हुए? क्योंकि सुख के भाव है। किसी भी घर से उसका चौथा घर जो है वो सुख के लिए देखा जाता है। आप किसी भी भाव की कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किसी भी ग्रह की विचार किया जा सकता है कि कोई ग्रह आपका, मान लो चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन को सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो यहाँ से आप चौथा भाव गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ पे जो भी ग्रह होगा उस ग्रह के द्वारा सुख प्राप्त होगा। ये जो घर का भाव है, इसका भावपति जहाँ होगा वहाँ से आपको सुख प्राप्त होगा। इस भाव के जो प्रभाव है उस प्रभाव से आपको सुख प्राप्त होगा। इस तरीके से हर चौथा घर उस घर का या उस ग्रह का सुख का भाव होता है। तो ये जो 4 स्तंभ हमारे दिए गए, ये हमारे सुख के लिए दिए गए हैं। अब सुख कैसा, यही हमारे ऋषि मुनि हमें समझाना चाहते थे। वो कहते हैं कि जब आप धरती पर आते हैं, आपका जन्म होता है, तो आप एक ऊर्जा के पुंज हैं। इस ऊर्जा के पुंज को आपको नई ऊर्जा के पुंज में बदलने के लिए या नई उत्पत्ति के लिए आपको शीतल होना ही पड़ेगा, तभी आप नई उत्पत्ति कर सकते हैं। और उस उत्पत्ति को करने के लिए आपके मन की आवश्यकता होगी, और मन चंद्रमा का कारक है। मन का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा जल तत्व का है। ठीक इसी तरीके से आपके मन को सुख तभी मिलेगा यदि मन शीतल हो गया, मन शांत हो गया, तो उसमें लहरें नहीं उठेगी, हिलोरे नहीं खाएंगे, तो मन जो है वो कोई विचार नहीं कर पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इसके लिए वायु की आवश्यकता होगी। तो मन के लिए सुख का भाव आपका 7वां भाव हुआ। ठीक इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया, वायु ऊपर जाती है, दाब कम हो जाता है, तो वायु को भूमि चाहिए। भूमि में चूंकि नमी होती है, और नमी का सुख कहाँ आएगा? ऊर्जा में। क्योंकि भूमि में जो नमी है, उस नमी में जब ऊर्जा का संसर्ग होगा तभी वो भूमि उपजाऊ कहलाती है, अदरवाइज वह भूमि बंजर हो जाती है। तो भूमि को उपजाऊ होने के लिए ऊर्जा का सुख प्राप्त करना होगा। ऊर्जा को जल का, जल को वायु का, वायु को भूमि का। ये इतना महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है जो आपके जीवन में आपके काम आएगा और आपके मिलने वालों के काम आएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप ध्यान से पूरा सुने, समझें और देखें अपनी कुंडली को, और यदि आपको पसंद आए तो अपने सभी लोगों को साझा करें, फॉरवर्ड करें। जो भी कोई मेरे से मिलना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे, तो वो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये भेज सकता है। जो सवाल हो वो भेज सकता है। जैसे भी समय मिलेगा आपका जवाब दिया जाएगा। कोई सीखना चाहे तो निःशुल्क ज्योतिष है, आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आने वाले समय में हम आगे की चर्चा करेंगे। हमारे 1 से लेकर 4 तक के भाव कंप्लीट हो गए हैं। अब चंद्रमा 5वें घर से गोचर जब करेगा, कल से हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरीके से चंद्रमा की चर्चा हो जाने के बाद बाकी फिर हम आगे की अध्ययन करेंगे। तो हमारी समस्या और समाधान में मुख्य टॉपिक हमारा क्या है? आज हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से समस्या से ग्रसित है और उस समाधान की तलाश में है।
यदि आप खुद अपनी लग्न कुंडली को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी समस्या है कहाँ और उसका समाधान क्या है। आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुने और मेरे पिछले वीडियो भी सुने। अब तक करीब 18-19 वीडियो तैयार हुए हैं, आगे भी निरंतर रहेंगे। आप निरंतर जुड़े रहें, निश्चित रूप से एक दिन आप स्वयं ज्योतिष करने लग जाएंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।